हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत, जिसमें हमारा टॉपिक समास चल रहा था। तो समास के 2 क्लास हमने ले लिए, जिसमें हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास को समझ लिया है। 6 समास हमें पढ़ने हैं, हमने 2 समास पढ़ लिया। आज हमारा तीसरा समास है कर्मधारय समास। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास ये काफ़ी बड़े थे, मतलब इसमें टॉपिक ज़्यादा थे, तो उसकी क्लासें एक एक क्लास करके हम लिए हैं। बाकी ये सब एक ही क्लास में आज हम पूरे ख़त्म कर देंगे समास। तो चलिए देखिए, तीसरा समास हमारा क्या है, तो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या है, इसमें इस समास में दोनों पद, देख रहे हैं, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, यानी मुख्य होंगे। अव्ययी भाव समास में क्या था, तो उसमें पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान था, और तत्पुरुष में क्या था, दूसरा पद प्रधान था। अब इसमें क्या है, इसमें दोनों पद, 2 पद होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, मतलब दोनों ही मुख्य होंगे। और क्या होगा, इसमें एक पद विशेषण होगा। एक पद क्या होगा, विशेषण, और दूसरा पद विशेष से होगा। समझ रहे हैं। तो हम क्या कहें कि 2 पद होंगे, दोनों पद समान होंगे, और उसमें से एक विशेषण होगा और एक विशेष होगा। विशेषण क्या है, तो विशेषण मतलब समझो विशेषता। हम जो विशेषता की बात करते हैं वो हमारा क्या है, विशेषण। जैसे काला, गोरा, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, जो भी कहो, ये सब क्या होती है, विशेषताएं होती हैं। तो जिसमें विशेषता की बात करें वो क्या है, हमारा विशेषण। अब विशेष क्या है, तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या होगा, विशेष। तो विशेषता मतलब विशेषता क्या है, विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी, जिसके बारे में बोला जाएगा, वो हमारा क्या होगा, विशेष से होगा। ठीक है, चलिए उदाहरण से देखते हैं। जैसे देखिए, कृष्ण सर्पा। कृष्ण सर्पा, तो कृष्ण मतलब है यहाँ पे काला। कृष्ण मतलब काला होता है, और सर्प मतलब, तो सर्प मतलब सांप जो होता है ना, तो हम क्या कहेंगे, कृष्ण सर्पा। एग्जाम में दे दिए कृष्ण सर्पा, बताइए कौन सा समास है, तो क्या कहेंगे, ये कर्मधारय समास है। कैसे पहचानेंगे, तो कृष्ण मतलब होता है काला, और सर्प मतलब सांप, तो क्या है, काला सांप। तो सांप की विशेषता बता रहा है ना, सांप कैसा है, तो हम कहेंगे काला है। तो इसमें बताइए विशेषण क्या हुआ, तो ये क्या है हमारा विशेषण। विशेषण काला, गोरा, मोटा बोले ना, ये सब क्या है, विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो सांप की, तो सांप हमारा क्या हो गया, विशेष से हो गया। ठीक, एक मिनट, सांप हमारा विशेष से हो गया। तो ये विशेषण है, काला, गोरा, मोटा जो भी आएगा वो विशेषण में जाएगा, और विशेष क्या होगा, जिसकी विशेषता बताई जाएगी। तो कृष्ण सर्पा, काला सांप, इसमें क्या है, कर्मधारय समास। अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, कृष्ण सर्प। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस पहचानना सीखेंगे। अगर इसमें विशेषण और विशेष दिख रहा है तो वो कर्मधारय समास होगा। नील कमलम, अब इसका बताइए, नील मतलब नीला, और कमलम मतलब कमल। तो कमल कैसा है, तो विशेषता बता रहा है ना, कमल यहाँ पे क्या है, नीला है, तो नीला कमल, कमल की विशेषता बता रहा है। तो कमल क्या है, विशेष से है, और नीला, पीला, ये सब क्या हो जाता है, तो हम कहेंगे ये हमारा विशेषण है। यानी विशेष भी है, वो क्या कहते हैं, विशेषण भी है, विशेष भी है, तो ये हमारा क्या है, कर्मधारय समास है। ठीक है, ठीक है। तो इसका विग्रह कैसे होगा, मान लो ये नीलम कमलम। ठीक है, नीलम कमलम मतलब नीला कमल। ठीक, तो ये क्या है, ये तो समास हुआ पद है, मतलब समासिक पद है, और ये क्या है, समास विग्रह, मतलब ये एक में है, ये अलग कर दिया गया है। इन्हीं दोनों को मिलाकर ये शब्द बन गया है, इन दोनों को मिलाकर ये एक हो गया है, तो समास हो गया है। ठीक, पर एग्जाम में पूछता है कि इसमें कौन सा समास है, ये बताइए। तो पहचानेंगे कैसे,
विशेष से भी हो और विशेषण भी हो तो वो हमारा कर्मधारय समास होगा। जैसे देखिए महाकवि, अब इसमें क्या है, कवि की विशेषता बता रहा है कि कवि कैसा है, महान है। तो महाकवि, महादेव, देव देवता, देवता कैसे हैं, तो महान, महान देवता, ठीक है, देवताओं में महान देवता, महादेव को बोलते हैं ना शिव जी को, तो महान देव मतलब देवताओं में महान। महापुरुष, महापुरुष मतलब पुरुषों में महान, ठीक है, महापुरुष पुरुषों में महान। घनश्याम, देखो इसमें क्या है, श्याम, तो ये है देखो घन श्याम, तो श्याम की तुलना किससे की जा रही है, घन से, घन मतलब बादल। श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष में क्या है, पुरुष कैसा है, तो श्रेष्ठ है, इत्यादि इत्यादि, मतलब ऐसे बहुत से आपको शब्द मिलेंगे जिसमें क्या होगा, विशेषण भी होगा, विशेष भी होगा, मतलब वो क्या करेगा, विशेषता बताएगा, दूसरे शब्दों की क्या करेगा, वो विशेषता बताएगा कि वो कैसा है। आई होप आप सबको कर्मधारय समास समझ में आया होगा। तो हमको क्या देखना है कर्मधारय समास में, एग्जाम में अगर परिभाषा आए तो ऐसे ही आप लिख देना कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो, एक पद विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो। एक दो उदाहरण लिख देना, ठीक। और अगर ऐसे आए कि कोई शब्द दे दिया, ऐसे कुछ भी दे दिया और उसमें पूछे कि कौन सा समास है, तो आप तुरंत दिमाग लगाना कि इसमें विशेषण विशेष यानी किसी की विशेषता बताई जा रही है, तो किसी की विशेषता बताई जाएगी किसमें, कर्मधारय समास में, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं चौथे समास पर। चौथा समास क्या, द्विगु समास पढ़ेंगे अब, ठीक है, हम इसको हटाते हैं। तो देखिए द्विगु समास, तो हमारा चौथा समास क्या है, द्विगु समास। संस्कृत में परिभाषा या फिर सूत्र अगर इसका लिखना हुआ तो क्या है, संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या मतलब संख्या, पूर्वो मतलब पहले, ठीक है, द्विगु मतलब अगर पहले संख्या आ रही हो या फिर संख्या आई हो तो वो हमारा क्या होगा, द्विगु होगा, ठीक है। मतलब किसी भी पद में अगर पहला पद संख्या है तो वो हमारा द्विगु है। हिंदी में क्या है परिभाषा, जिस समास में पूर्व पद, पूर्व पद मतलब पहला पद बताए हैं ना, पूर्व पद कैसा हो तो हम कहेंगे संख्यावाची हो, संख्यावाची मतलब संख्या वाली आए, ठीक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहते हैं। किसे कहेंगे द्विगु समास, कि पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो, मतलब उसमें कोई ना कोई संख्या आई रहे तो वो हमारा क्या होगा, द्विगु समास। चलिए देखिए देखिए कैसे पहचानेंगे, संख्यावाची कैसे याद रखेंगे, क्योंकि आगे द्वंद्व भी रहेगा, द्विगु भी, बहुब्रीही, तो संख्यावाची किसमें है, तो द्वि से याद रखना दो, तो दो क्या है, एक संख्या है, तो द्वि से दो याद रखोगे तो संख्या, हाँ ये संख्या है, संख्या से क्या याद आ जाएगा, संख्यावाची। तो क्या है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होगा वही हमारा क्या होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। तो उदाहरण देखिए, जैसे त्रिलोकी, त्रिलोकी, तो त्रि मतलब क्या होता है, संस्कृत में त्रि मतलब तीन होता है, ठीक है, तो त्रिलोकी, तो ये हम कहेंगे कौन सा समास है, तो आगे क्या है, आगे हम देखेंगे संख्या है, तो संख्या से तुरंत पहचान जाएंगे कि ये हमारा द्विगु समास है, ठीक है। इसका विग्रह कैसे आपको दिखेगा, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, इसमें समाहारा आएगा, ठीक है। तो अगर विग्रह हो गया है तो आपको अगर दिख रहा है कि समाहारा है तो उसको आप त्रिलोकी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। त्रयाणाम लोकानाम समाहारा मतलब तीन लोकों का समूह या फिर समाहार जो कहिए, ठीक है, तीन लोकों का समूह क्या होगा, तो त्रिलोक या फिर त्रिलोकी संस्कृत में बोलेंगे, ठीक है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्ट देखो, अष्ट मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे 8 होता है ना, संस्कृत में भी हम गिनती पढ़ाए थे आपको, तो क्या होगा, अष्ट मतलब 8 होगा, ठीक है। तो आगे 8 है मतलब एक संख्या है, तो क्या है ये, तो हम कहेंगे द्विगु समास है। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समूह, संस्कृत में अष्टानाम अध्यानाम समाहारा, ठीक है। तो ये इसका क्या है समास और ये विग्रह। देखो इतने को क्या कर दिया, इतने को एक शब्द में लिख दिया गया, ठीक है। तो कई सारे शब्द मिलकर क्या हो जाते हैं, अगर एक शब्द बन जाते हैं तो वही तो समास होता है। अब देखो और भी देख लो, जैसे ये देखो नवरात्रम, नौ मतलब क्या होता है, तो नौ मतलब 9 होता है ना, तो 9 है तो मतलब ये द्विगु है। नवरात्र मतलब
नवानाम रात्राणाम समाहारः, ये भी क्या है, नवरात्रों का समूह है। सप्ताह, सप्त मतलब 7 होगा, तो आगे सप्त है तो संख्यावाची है, मतलब द्विगु है। 7 मतलब सप्ताह। शताब्दी, शत हम पढ़े हैं ना संस्कृत में, शत मतलब क्या होता है, 100 होता है ना, तो ये भी क्या है हमारा द्विगु समास। इत्यादि, इत्यादि मतलब ऐसे बहुत से आपको शब्द मिलेंगे जिसमें आगे का पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। तो संख्यावाची अगर आपको दिखे, मतलब कोई भी संख्या अगर आपको दिख रही है तो तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये क्या है, द्विगु समास है। बस एक चीज़ नोट करके आप लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए कि अगर मतलब पद, इसमें पहला पद संख्यावाची है और दूसरा किसी नदी का नाम है, नदी से कनेक्ट है, तो वो द्विगु नहीं होगा, वो अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, ये नोट करके आप लिख लेना। जैसे मान लीजिए सप्तगंगा हो गया, सप्तगंगा, सप्त नदी, कुछ भी, तो ये सप्त 7 तो है पर इसको नहीं, मतलब द्विगु में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, नदी के साथ जुड़ा है। तो जो भी, जैसे यमुना नदी, जो भी नदी है, तो नदी के साथ अगर संख्या जुड़ी है तो द्विगु नहीं होगा। बाकी अगर आपको कहीं भी संख्या दिख रही है तो वो हमारी क्या है, द्विगु समास। तो चलिए हम अपने 5वें समास पे चलते हैं, जो है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास, 5वां समास हमारा क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का सूत्र क्या है संस्कृत में, उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः। उभय मतलब क्या होता है, तो दोनों, उभय मतलब दोनों, पद, पदार्थ है ना, इसमें पद और अर्थ है, तो पद का मतलब तो पद ही है, अर्थ उसका अर्थ, तो इसमें दोनों पद का अर्थ प्रधान होता है। प्रधान मतलब मुख्य होता है, तो क्या है, उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः। ठीक, तो इसमें दोनों पद का अर्थ प्रधान होता है, तो जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे वो हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इससे पहले भी आया ना, कर्मधारय में क्या आया था, उसमें था दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें भी है दोनों पद प्रधान होते हैं, पर उसमें क्या था, उसमें एक विशेषण था, एक विशेष था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दोनों का अर्थ सेम रहेगा। ठीक है, अर्थ के मतलब दोनों के अर्थ की प्रधानता होगी। ठीक है, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, तो माता क्या है, तो क्या माता ज़्यादा महान है पिता नहीं, या फिर पिता ज़्यादा महान है माता नहीं है, तो क्या है, दोनों समान है, दोनों क्या है, दोनों मुख्य है, घर में हमारे दोनों की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे जो पद हमको दिखेंगे जिसमें दोनों पद की प्रधानता होगी वो हमारा क्या होगा, तो हम कहेंगे द्वंद्व समास होगा। ठीक है, हिंदी में कैसे पहचानते थे कि हाँ दोनों के बीच ऐसे वाला चिन्ह लगा रहेगा तो पहचान लेंगे ये द्वंद्व है, और जब विग्रह हुआ रहता है तो दोनों के बीच और लग जाता है, जैसे माता पिता रहेगा तो इस चिन्ह के हिसाब से रहता है, माता और पिता, ये हो गया विग्रह। तो हम क्या करेंगे संस्कृत में, और जो ये और होता है, और को संस्कृत में च कहते हैं, क्या कहेंगे, च, केवल च मतलब होता है और, तो हम क्या करेंगे, और की जगह पे हिंदी में जो और लगता था वहाँ पे हम च लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए उदाहरण, राम कृष्णो। ठीक है, एग्जाम में आ गया राम कृष्ण, बताओ कौन सा समास है, तो क्या कहेंगे, राम और कृष्ण दोनों ही महान है, दोनों ही प्रधान है। ठीक है, सब क्या है, ये भी भगवान राम भगवान कृष्ण क्या है, अलग थोड़ी है, दोनों ही क्या है, समान है, प्रधान है। ठीक है, तो राम कृष्ण मतलब राम और कृष्ण। हिंदी में अगर इसका क्या करना हुआ, हमें क्या कहते हैं, अलग विग्रह करना हुआ तो राम और कृष्ण। संस्कृत में कैसे करेंगे, तो च लगा देंगे। ठीक है, तो रामश्च कृष्णश्च, ठीक, मतलब राम और कृष्ण, तो दोनों की प्रधानता है, इसीलिए ये कौन सा समास है, तो हम कहेंगे द्वंद्व समास है। पितरो, जैसे अंग्रेजी में पेरेंट्स बोलते हैं ना, पेरेंट्स मतलब माता पिता दोनों, संस्कृत में पितरो मतलब माता पिता दोनों। तो ये आया था हमारा 2018 में।
ठीक है। 2018 में आप डीएलएड के 2018 में संस्कृत में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। पितरों, तो पितरों में क्या है, पितरों में कौन सा समास है, तो ये पितरों मतलब क्या होता है, माता पिता दोनों। जैसे पेरेंट्स मतलब माता पिता, वैसे ही पितरों मतलब माता पिता, इसमें दोनों होते हैं। तो हम इसका अगर विग्रह करेंगे तो माता चा पिता चा मतलब माता और पिता, ठीक। तो पितरों में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। अहोरात्रम, अहोरात्रम का क्या है, देखिए अहो मतलब होता है, अह मतलब होता है तो हम कहेंगे दिन होता है, और रात्र मतलब तो रात जानते ही हो, ठीक है। तो दिन रात, दिन रात की क्या है, दोनों का महत्व तो सेम है, ठीक है। दोनों ही क्या है, मुख्य हैं। तो दिन रात, तो अहोरात्रम का क्या हो जाएगा, अगर विग्रह करेंगे तो च लगा देंगे, अहश रात्रिश्च, ठीक है। इतना समझ रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, राम कृष्णो आया, पितरो आया, अहोरात्रम, मतलब ऐसे टाइप के जो भी आएंगे आप देख लेना कि हाँ दोनों तरफ सेम है कि नहीं, ठीक है। मतलब दोनों तरफ ऐसा लग रहा है कि दोनों मुख्य हैं कि नहीं। अगर दोनों ही लग रहे हैं कि दोनों मुख्य हैं, दोनों प्रधान हैं, तो वो हमारा चला जाएगा द्वंद्व समास में, ठीक है। विग्रह करने को दे देगा तो च लगा के विग्रह कर देना, ठीक है। तो अब हम चलेंगे हमारे लास्ट समास के भेद पर, ठीक है। तो छठा भेद हमारा क्या है, छठा हमारा है बहुब्रीहि समास। तो अब हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। चलिए देखिए बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास हमारा क्या है, ये हमारा लास्ट है आज का समास, छठवां समास है बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है, अन्य पदार्थ प्रधानों, सूत्र देखो इसका पहले, अन्य पदार्थ प्रधानों बहुब्रीहि, मतलब अन्य मतलब दूसरा, ठीक है। अन्य मतलब दूसरा, कोई और, पद अर्थ मतलब दूसरे पद का अर्थ प्रधानों, प्रधान मुख्य होता है, वही क्या होता है, बहुब्रीहि। तो क्या है हमारा कि जिस समास में अन्य पद मतलब दूसरा पद, दूसरे पद का अर्थ प्रधान होगा वो हमारा क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। हिंदी में देखिए, जिस समास में अन्य पद की, याद रहे ना तो पहला पद कह रहा है ना तो दूसरा पद कह रहा है, तो इसमें पहला पद दूसरा पद कोई प्रधान नहीं होगा, बल्कि कोई तीसरा होगा जो उसमें दिया भी नहीं रहेगा, ठीक। तो ना तो पहला पद ना तो दूसरा पद, कौन सा पद प्रधान होगा, तो हम कहेंगे अन्य पद प्रधान होते हैं, ठीक है। तो जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो अन्य पद कैसे, देखिए पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर मतलब होता है पीला, अंबर मतलब हो गया वस्त्र, मतलब पीला वस्त्र, तो पीला वस्त्र पीतांबर। अब बताओ पीला वस्त्र किसके हैं, हिंदी में होता तो इसका कैसे विग्रह करते हैं, पीला है अंबर जिसका, मतलब पीला है वस्त्र जिसका। तो किसका वस्त्र पीला होता है बताइए, तो क्या कहेंगे, कृष्ण जी, ठीक है। जो कृष्ण जी हैं उनका वस्त्र कैसा होता है, पीला होता है ना, तो उनके वस्त्र को क्या कहते हैं, पीतांबर ही तो कहते हैं। तो पीला है वस्त्र जिसका, किसका, ना तो इसकी महानता है ना तो इसकी महानता है, किसकी है, तो कृष्णा, कृष्ण जी की, ठीक है। तो अन्य पद ऐसे होता है, तो जो देगा इनमें से कोई प्रधान नहीं रहेगा बल्कि कोई और होगा। तो हिंदी में क्या था, पीला है अंबर जिसका, किसका, तो हमारे कृष्ण जी का। तो वहाँ पे जिसका होता है, यहाँ पे संस्कृत में उसको यस्य बोलेंगे, ठीक है। यस्य मतलब जिसका, यस्य मतलब जिसका। तो इसका विग्रह क्या होगा, पीतम अंबरम यस्य सः, मतलब पीला है अंबर जिसका वह क्या है, वह है कृष्णा, लिख लो। तो इसमें किसका मुख्य रोल है, मतलब इसमें प्रधान कौन हुआ, तो कृष्णा प्रधान हुए, ठीक है। चंद्रशेखरा, अब बताओ चंद्रशेखरा किसे कहेंगे, चंद्र मतलब चंद्र, चांद, और शेखरा मतलब शिखर। तो चंद्र शेखरे यस्य सः, मतलब जिसके शिखर पे क्या है, चंद्र है। चंद्र किसके शिखर पे है, चंद्रमा किसके शिखर पे है, तो शंकर जी के ना। तो हम क्या कहेंगे, चंद्रशेखरा में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि। कैसे समझेंगे, चंद्रशेखरा मतलब चंद्रमा है जिसके शिखर पर वह
कौन है? तो हम कहेंगे हमारे शिव जी। ठीक, तो हो गया ना तीसरा पद प्रधान। तो इसमें ना तो पहला होगा ना तो दूसरा होगा, इसमें तीसरा पद प्रधान होगा। तो जब ऐसे टाइप का आपको दिखे तो आप लगा देना बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगर पीताम्बर का विग्रह करने को आ जाए, जैसे बोल दिए पीताम्बर में कौन सा समास है, समास का नाम लिखिए और विग्रह भी कीजिए। तो पीताम्बर से समास का नाम बहुब्रीहि और इसका विग्रह कैसे करेंगे? पीतम अम्बरम यस्य सह लगा देंगे। ठीक है, यस्य सह। ठीक, सब में चंद्र शेखरे यस्य सह, मतलब चंद्रमा है जिसके शिखर पर वो है शिव, पीला है अंबर या फिर वस्त्र जिसका कृष्ण। ऐसे देखिए लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं बताइए? लंबोदर गणेश जी को कहते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? लंबा है उधर जिसका, किसका है? तो हमारे गणेश जी का। चक्रपाणी, चक्रपाणी में क्या है? तो बहुब्रीहि समास है। कैसे? चक्र है पाड़ी, पाड़ी मतलब हाथ, तो चक्र है हाथ में जिसके, किसके? विष्णु जी के। ठीक, जैसे वीणा पाड़ी, तो वीणा पाड़ी मतलब क्या है? वीणा मतलब वही विद्या, ओ क्या कहते हैं, वीणा जो वीणा बजाती है ना, कौन? तो हम कहेंगे सरस्वती जी। तो वीणा पाड़ी मतलब वीणा है, पाड़ी मतलब हाथ, तो जिनके हाथों में वीणा है वो कौन है? तो हम कहेंगे सरस्वती जी। तो वीणा है जिनके हाथ में, वह है सरस्वती जी। दशानन, दशानन, दस है आनंद जिसके, आनंद मतलब सिर, तो किसके 10 सिर है? तो रावण के। ठीक, तो दशानन कौन सा समास है? बहुब्रीहि, क्योंकि इसमें न तो 10 की महानता है, मतलब न 10 प्रधान है ना आनंद प्रधान है, बल्कि कौन है? कोई अन्य पद यानी रावण। ठीक है, तो अगर आप किसी का मतलब मान लीजिए नहीं बना पा रहे हैं, अगर उसका नाम कभी सुने रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा। हाँ, क्या कहते हैं, लंबोदर गणेश जी को बोलते हैं, चक्रपाणी शिव जी को क्या कहते हैं, विष्णु जी को बोलते हैं, वीणा पाड़ी हम लोग किसको, सरस्वती मैया के लिए यूज करते हैं, दशानन रावण के लिए, तो गजानन, गजानन आ गया तो वो भी किसके लिए, गजानन किसको बोलते हैं? गणेश जी को। ठीक है, तो ऐसे टाइप के जो शब्द आएंगे वो हमारा कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। तो आज हमारा समास का टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, हमने कितने समास पढ़े? 6 समास पढ़े। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास और द्वंद्व समास, और ये हमारा लास्ट बहुब्रीहि समास, जिसमें क्या था? 2 समास बहुत बड़े बड़े थे। ठीक, अव्ययी भाव और तत्पुरुष, उसी में टाइम ज़्यादा लगा। और आज हमने सारा समास खत्म कर दिया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आप इस पर 2 बार, एक 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।